अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज 8 जुलाई 2020 ईस्वी और हम एक दूसरे के सामने इस वक्त वीडियो क्लास की शक्ल में मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जहाँ तक हमारी उन्वान का ताल्लुक़ है तो हम हस्बी रवायत शायरी को ही मौज़ूई बहस बनाए हुए हैं। तो शायरी में जिस सखनवर को या जिस शायर को आज हमें छूना है वो शबीब रिजवी है। आप जानते हैं कि शबीब रिजवी की पहली गज़ल का जायज़ा हमने लिया है, तो आज शबीब रिजवी की दूसरी गज़ल का इहाता करने जा रहे हैं। तो आइए बराह रास्त हम शबीब रिजवी की गज़ल के पहले शेर को जांचते हैं। जी हाँ, पहला शेर इस तरह है, कितनी भूखी कितनी प्यासी है, कितनी भूखी कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्त करबला सी है। बच्चों, पहली गज़ल से निकाले हुए जो अल्फाज हैं यहाँ हमने रकम किए हैं। पहला है जिंदगी में भूख प्यास होना, इसका माना है जिंदगी के अरमान पूरे न होना। दूसरा लफ्ज है दश्त करबला। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, दश्त करबला वो सहरा है जहां इमाम हुसैन शहीद हुए। तो इस शेर में दरअसल शायर ने एक पत्ते की बात बयान करने की कोशिश की है। गजल के मतले में शबीब रिजवी मौजूदा दौर की इंसानी जिंदगी की खस्ताहाली की तस्वीर खींचते हैं। बच्चों, असल में गजल के मतले में शबीब रिजवी मौजूदा दौर की इंसानी जिंदगी की खस्ताहाली की तस्वीर खींचते हैं और इसे करबला के सानहे की करबनाकी से तशबीह देते हैं। सानहे करबला या वाक़े करबला भूख प्यास, दर्द करब, अजियत और बेसरो सामानी का इस्तिआरा है और यही हाल शायर के नज़दीक दौर नौ की ज़िंदगी का भी है। यानी शायर के नज़दीक जो वाक़े करबला हुआ है, जब वाक़े करबला को शायर आज की ज़िंदगी के साथ तशबीह देता है तो शायर कहता है कि आज का दौर भी करबला की तरह दर्दो करब से भरा हुआ है। तो इस शेर में शायर ने वाक़े करबला यानी करबला का एक तलमी इस्तेमाल किया है। गजल का दूसरा शेर है, सब गए शम्मे दिल जलाए हुए, सब गए शम्मे दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। बच्चों, शम्मे दिल जलाने का मतलब है अपने हिस्से का दिया जलाना या अपने फराइज अच्छी तरह से निभाना। एक और लफ्ज उदासी, जिसका माना है गमो अंदवा या परेशानी। इस शेर में शायर एक दफा फिर साने करबला की बाज़गश्त सुनाते हैं। यानी जब हम इस गजल के दूसरे शेर पर नजरें जमाते हैं तो इस शेर में भी साने करबला की बाज़गश्त सुनाई देती है। सभी अपने अपने फराइज के ऐन मुताबिक अपना हिस्सा अदा करके चले गए। यानी कहने का मुराद ये है कि जब वाक़े करबला सामने आया तो इस जंग में इमामी काफिले के साथ जितने भी लोग शामिल थे उन सारे लोगों ने अपने हिस्से का दिया जलाया। इन्होंने अपने फराइज के ऐन मुताबिक अपना हिस्सा अदा किया और अब हर खीमे में उदासी छाई हुई है।
जब इमाम हुसैन और दीगर हजरात ने हक व बातिल की जंग में अपनी जानों की कुर्बानी दी और वो दुनिया छोड़कर चले गए, तो खीमे में मातम जनी का समा पैदा हो गया। शायर का कहना है कि जब इमामी काफिले को एक एक करके शहीद कर दिया गया, तो खीमे में जो औरतें मौजूद थीं या बच्चे मौजूद थे, इन्होंने वहां पे मातम किया और ये पूरा खीमा मातम कना साबित हुआ। इसलिए जाहिर है कि खीमों में उदासी छा गई। इसी मुनासिबत से शायर ने मौजूदा दौर की जिंदगी की तरफ इशारा किया है कि मौजूदा दौर में भी जब ऐसे वाकयात रूनुमा हो जाते हैं तो निहायत गम व अंधवा की शक्ल यहाँ पे सामने आ जाती है। हाँ बच्चों, बढ़ते हैं गजल के तीसरे शेर की ओर। गजल का तीसरा शेर है, उसने कितनी लतीफ बात कही। शायर का मतलब है उसने, किसी ने, ये शायर का महबूब भी हो सकता है या शायर का गमखार भी हो सकता है, तो इसलिए शायर ने कहा उसने कितनी लतीफ बात कही। बात क्या है बच्चों? बोले कि खुद शनासी खुदा शनासी है। यहां पे लतीफ बात कहने का मतलब है निहायत अच्छी और मीठी बात कहना, हिकमत भरी बातें करना। लतीफ बात कहने का मतलब है निहायत अच्छी और मीठी बात कहना, हिकमत भरी बातें करना या हिकमत पर मबनी बात कहना। लफ्ज खुद शनासी, अपने आप की पहचान। अरबी का एक मशहूर कौल है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, यानी जिसने अपने आप को पहचाना उसी ने रब को पहचाना। यानी बात सामने आ जाती है कि खुदा शनासी के लिए खुद शनासी एक लाजमी उन्सर है। पहले अपने आप को पहचानना है, तब जाके खुदा शनासी सामने आ जाती है। खुदा शनासी का मतलब है खुदा को पहचानना। तो शायर इस शेर में एक मशहूर कौल का जिक्र निहायत उछूते अंदाज में करते हैं। वो कौल क्या है? कौल इस तरह है कि खुदा शनासी के लिए खुद शनासी लाजमी है। शायर लोगों को समझाना चाहता है, लोगों को बावर कराना चाहता है कि अगर आप खुदा को पहचानना चाहते हैं तो खुदा को पहचानने के लिए एक लाजमी जुज जो है, लाजमी उन्सर जो है, वो अपने आप को पहचानना है। यानी खुदा को पहचानना तब ही मुमकिन हो सकता है जब इंसान पहले अपने आप को पहचाने। अपने आप को पहचाने बगैर खुदा तक रसाई मुमकिन नहीं है। जब आप खुदा तक रसाई, खुदा की रसाई या खुदा तक पहुंचना चाहते हो तो खुदा तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने आप को पहचानना है, अपने नफ्स को पहचानना है, तब जाके आप खुदा को पहचान सकते हो। ये इस शेर में शायर की तशरीह है। चौथा शेर इस तरह है, फैल जाए तो एक किताब बने, फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो जरा सी है। प्यारे बच्चों, किताब की शक्ल में फैलाने का मतलब है, जब हम किसी चीज को किताब की शक्ल में फैलाते हैं तो हम जानते हैं कि इसका मतलब है पूरी तरह से वाज़िह करना, बात को पूरी तरह से वाज़िह करना, जरा सी बात का होना। कभी बातें छोटी होती हैं लेकिन उन बातों में माना बहुत होते हैं, यानी माना खेज बातें करना, छोटी मगर माना खेज बातें, इसलिए कहते हैं छोटी मगर पुरमगज बात, जरा सी बात छोटी मगर पुरमगज बात। हाँ बच्चों, इस शेर में शबीब रिजवी फरमाते हैं कि जब एक नुक्ता की वजाहत की जाए तो एक मामूली सी और मुख्तसर लगने वाली बात भी निहायत तवील हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बात जरा सी मालूम होती है, बात मामूली नजर आती है, बात मुख्तसर सी नजर आती है, लेकिन जब इस पर
अच्छी तरह से यहाँ पे अल्फाज जमाए जाते हैं, जब उस पर अच्छी तरह से बहस की जाती है, तो ये मुख्तसर लगने वाली बात भी निहायत तवील हो जाती है, उसके माना भी सामने आ जाते हैं, और इस कदर तवील के एक किताब की सूरत इख्तियार कर ले, बात उस वक्त इस तरह तवील बन जाती है कि ये किताब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये तो बात की वजाहत करने वाले पर मुनहसर है। अब ये किस पर मुनहसर है कि बात करने वाला कैसा है, कलाम करने वाला कैसा है, कि जो कलाम करने वाला है वो जरा सी बात को भी माना खेज बना सकता है, लेकिन मतलब यह कि बात कहने वाला असल में इल्म की माला से मालामाल होना चाहिए, इल्म के जेवर से मालामाल होना चाहिए, कि इसमें बात की तशरीह की किस कदर सलाहियत मौजूद है। जो कहने वाला है, बात करने वाला है, कलाम और गुफ्तगू करने वाला है, इस गुफ्तगू करने वाले के अंदर कितनी सलाहियत मौजूद है, ये उस पर मुनहसर करता है। तो फिर वो मुख्तसर और जरा सी बात को भी मानाखेज बना सकता है। हाँ बच्चों, गजल को इख्तितामी शक्ल देते हुए गजल का 5वां और आखिरी शेर इस तरह है, जिंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, जिंदगी खुदकशी न कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफासी है। तो लगता है कि जो आखिरी शेर है, इस आखिरी शेर में शायद शायर लोगों से ये बात बयान करना चाहता है, ये बात बावर कराना चाहता है कि जब जिंदगी के अरमान दिल ही दिल में दफन हो जाते हैं तो लोग तंग आ जाते हैं, तो तंगी के बायस लोग अपनी जिंदगियों का खातिमा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खुदकशी करना, अपनी जिंदगी का खातिमा करना, इसलिए कहते हैं अपने आप को हलाक करना। दूसरा, खफा खफा होना, बहुत नाराज होना, नाराजगी का इजहार करना। इंसान की ये चाहत होती है कि उसके सारे अरमान खुलकर सामने आ जाए, उसके सारे अरमान पूरे हो जाए, लेकिन जब रहती दुनिया में उसके अरमान दिल ही दिल में दफन हो जाते हैं तो इंसान नाराज हो जाता है। ये इंसान की नफ्सियात है, हर इंसान की नफ्सियात यही है कि हर इंसान अपनी नफ्सियात के मुताबिक ये राय रखता है कि मेरे तमाम अरमान पूरे होने चाहें, लेकिन जब उसके अरमान पूरे नहीं हो जाते हैं, जब उसके अरमान दिल ही दिल में दफन हो जाते हैं तो इंसान खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो इस नाराजगी के इजहार के बायस कभी कभार ऐसे मौके भी आ जाते हैं तो अपने ही हाथों अपनी जिंदगियों का खात्मा कर दिया जाता है। तो आइए बच्चों, इसीलिए शायर ने इस शेर में तमन्नाएं पूरी न होने की वजह से जिंदगी का हौसला जताया है कि अगर आपकी तमन्नाएं पूरी हो भी नहीं जाती है तो आप हौसला शिकन नहीं होना चाहिए, बल्कि आप हौसला रखना। और अगर कोई भी तमन्ना पूरी न हो पाए तो जिंदगी में महरूमी का एहसास नाउम्मीदी की हद तक बढ़ जाता है और वो नाउम्मीदी के अंधेरे घड़े में उतर जाता है और वो खुदकुशी को नजात का जरिया समझने लगता है। असल में इस शेर में शायर ने ऐसी बात बयान की है कि जब हर तमन्ना नाराज है, जब हर तमन्ना खफा है, यानी पूरी नहीं हुई होती है, तो कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी से बेजार होकर खुदकुशी कर लिया जाए। शायर समझाना चाहता है कि जब आपके अरमान, आपकी चाहतें पूरी नहीं हो जाती हैं तो कहीं ऐसा न हो कि आप अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी का जो सामान है वो ढूंढें, क्योंकि खुदकुशी जो है ये एक नाजायज चीज है। इसलिए कि जिंदगी में अगर आपके अरमान पूरे नहीं हो जाते हैं तो आपको तंग नहीं आना है। हाँ, नफ्सियात तो ऐसी है कि जिंदगी में जो अरमान पूरे नहीं हो जाते हैं इंसान तो तंग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हौसला शिकन होने की जरूरत नहीं है, हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत और वलवला अपनाने की जरूरत है ताकि जिंदगी में आगे चलकर इंसान कुछ और हासिल कर पाए। तो ये
تھا آج کا ہمارا موضوع. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر ایک دوسرے سے مل پائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.